तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी स्टैट्स जो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी कोड 321। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी और जो पास्ट पेपर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताऊंगी। और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट सिलेबस बताऊंगी जिसको आप लोग कम टाइम में इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में हाई स्कोर कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो समीउल्लाह राइटर हैं, उनकी स्टैटिस्टिक्स की बुक है, वहाँ से बताने वाली हूँ। लेकिन अगर आपके पास वो वाली बुक नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, मैंने आपको सारे नोट्स अपने फेसबुक पेज के ऊपर प्रोवाइड कर दिए हैं। आज सुबह ही मैंने पोस्ट किए हैं, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर कोई फेसबुक पे नहीं है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, मैं उसको शेयर कर दूँगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप कॉपी पेंसिल साथ रखें और साथ साथ लिखते जाएं। इसके अंदर सबसे पहले स्टैट्स का इंट्रोडक्शन, उसकी डिफ़ाइन और उसकी 2 टाइप्स हैं, उसकी आप लोगों ने डिफ़ाइन कर लेनी है। आपको स्टैट्स के मुतालिक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है। इसमें 4 स्केल्स आते हैं मेजरमेंट के, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का जो डिफरेंस है, इनके सोर्सेज का डिफरेंस और प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का कलेक्शन का जो डिफरेंस है, ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सब चीज़ें मेरे नोट्स में डिटेल दी हुई हैं, आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और ये सारा का सारा थ्योरी का पार्ट है, इसमें मैथमेटिकल कुछ भी नहीं है। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, आप इनको नोट कर लें। इसमें जो चार्ट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो हैं, उसमें सिंपल बार चार्ट आप करें, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, पाईग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, और लास्ट पे ओकाइव जिसको हम लोग कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं। ये वाले जो हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि क्लास इंटरवल क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास बाउंड्री, क्लास लिमिट, और ये सब चीज़ें मेरे नोट्स में दी गई हैं। और इनके अलावा एग्जांपल्स के साथ भी आपको ये सॉल्व कराए गए हैं। और लास्ट पे जो चैप्टर 2 का टॉपिक है वो स्टेम और लीफ वाला है, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चैप्टर 3 की तरफ। इसमें मेन 3 टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। जो मीन है इसमें आप लोगों ने मीन को फाइंड करने के 3 चीज़ें करनी है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड। मीडियन के अंदर आप लोगों ने मीडियन के फार्मूलाज, क्वांटाइल्स, डिकाइल्स और परसेंटाइल्स आपने करना है। और मोड आप लोगों ने करना है इन तीनों चीज़ों के, आपने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों को फाइंड करने के फार्मूलाज को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब ये वाला चैप्टर आपका मैथमेटिकली है। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज मीन, मीडियन, मोड के इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद चैप्टर 4 के अंदर आप लोगों ने स्टैंडर्ड, डेविएशन और वेरिएंस वाले टॉपिक कर लेने हैं, उनके फार्मूलाज आपने प्रिपेयर कर लेने हैं ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए, और उनकी एग्जांपल्स भी मेरे नोट्स में सॉल्व हुई हुई हैं, उनको आप लोगों ने देख लेना है। फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप लोगों ने रिग्रेशन और कोरिलेशन का चैप्टर कर लेना है, ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिक फार्मूलाज आप लोगों ने कर लेने हैं प्रिपेयर। उसके बाद सैम्पलिंग वाला टॉपिक जो है ये बिल्कुल थ्योरी पार्ट है, इसमें कोई आप लोग ने मैथमेटिकल चीज़ नहीं करनी। सैम्पलिंग और सैम्पलिंग की टाइप्स, 2 टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और उनके आगे 4 फर्दर टाइप्स आप लोगों ने कर लेनी है। और लास्ट पे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है, उसका आप इंट्रोडक्शन कर लें, प्रोबेबिलिटी की टाइप्स कर लें। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला चैप्टर है, उससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो बाकी सारा सिलेबस है अगर आप उसको स्किप कर दें और सिर्फ यही वाला अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आई होप सो आपका पेपर 100% अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू। और बाकी के नोट्स मैं आपको शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह आज के दिन में ही, लेकिन अगर कोई नोट ना आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जो स्टैट्स का पास्ट पेपर है उसको सॉल्व कराने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सॉल्व पास्ट पेपर जो है वो भी मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूँगी, आपने जाके उसको देख लेना है। अगर उसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि उसका पेपर सॉल्व कराने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लाइव सेशन का मैंने आपको बोला है, तो आप लोग अपनी क्लास पर उससे टाइम डिसाइड कर लें और जब आप लोग कहेंगे तब मैं लाइव सेशन के अंदर आप लोगों को न्यूक्लियर का पास्ट पेपर सॉल्व करा दूँगी।